डियर स्टूडेंट, आप लोग अभी एग्ज़ाम का तैयारी में आप लगे हुए होंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है इंटर का। और आप लोग सब विषय का तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता होगा कि आप लोग का जो अंग्रेजी है उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे और सोचते होंगे कि अंग्रेजी में अच्छा नंबर कैसे आवे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होता है, जो बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट रहता है उसके लिए अंग्रेजी थोड़ा भारी लगता है। तो समय बहुत कम बचा है और हम इस वीडियो में आपको 4 मार्क्स, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 मार्क्स, यानी आपको हम इस वीडियो में 4 नंबर लाने का आपको हम बताएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, यानी कि पैसेज 1 है ना, पैसेज 5 यानी 5 पैसेज आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, सेक्शन बी में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, और उसमें क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है और इसमें से इसका चुन के आंसर देना पड़ता है और ये 4 नंबर का आता है। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत आपको समझने आता है, पढ़ने आता है, तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको हम थोड़ा बहुत समझने में ही आपको हम लिखने का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे चुना जाता है, आप कैसे चुन पाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ऊपर में लिखा रहेगा क्वेश्चन में, रीड द पैसेज। रीड मतलब होता है पढ़ना, पैसेज ये जो दिया हुआ है इसको पैसेज बोलते हैं। तो रीड द पैसेज केयरफुल्ली, केयरफुल्ली का मतलब होता है ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। तो हम पहले पढ़ के आप लोग को बता देते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक फेमस, फेमस मतलब होता प्रसिद्ध, एक्सप्लोरर था। लिव्ड इन इटली इन द 15th सेंचुरी। ये रहता था, कहाँ रहता था, इटली में रहता था 15th सेंचुरी में। ही टुक मैनी वैगेज ऑफ वेरियस डेस्टिनेशन। ही हैड नो मनी टू बाय शिप्स एंड हायर सेलर व्हेन ही डिसाइड टू डिस्कवर इंडिया। अब उसके पास क्या था, उसके पास पैसे नहीं था जो जहाज को खरीदे और वो क्या करे, खोज करे। तो उसने क्या किया, इंडिया का खोज करने का सोचा। द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड हिम, यानी स्पेन का जो राजा था उसका वो उसे मदद किया। इन दोज डे नो वन न्यू व्हाट अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। वो अटलांटिक ओशियन को पार किया। पीपल थ्रो इट वाज ऑल सी, और जो लोग जो थे उसके वो पूरे समुद्र को वो घूमे। कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 months विदाउट सीइंग लैंड। 2 महीने के बाद क्या हुआ, उसे एक लैंड मिला। हिज सेलर डिड नॉट वांट टू गो फर्दर बट कोलंबस केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अब उसके जो सेलर जो थे, उसमें उसके साथ जो रहने वाले थे, वो लोग नहीं जाना चाहते थे आगे। जब 2 महीना हो गया था तो वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोलंबस क्या हुआ, आगे बढ़ता रहा। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू सेम लैंड। अंत में वो क्या हुआ, एक जमीन पे पहुंचा। दैट वाज अमेरिका ए न्यू वर्ल्ड। वो जो जगह जो था जहां पे वो पहुंचा था 2 महीने के बाद, वो अमेरिका था और उसे वो न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था। कोलंबस डैट थ्रू इट टू हैव बीन इंडिया। और कोलंबस क्या हुआ, को उसको समझ में आया कि यही इंडिया है, लेकिन वो इंडिया नहीं था, वो इंडिया था, ठीक है, नहीं इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। तो फ्रेंड आपको ये पढ़े, आपको समझ में आया होगा। अब इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज कोलंबस, ठीक है। अब हु वाज कोलंबस, हु का मतलब होता है कौन, वाज का मतलब होता था कोलंबस, यानी कोलंबस कौन था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोलंबस, है ना, कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर। तो ये जो कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ, यहाँ तक, इसको इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर करके आप लिख दीजिएगा, है ना। यानी कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड कोलंबस। अब कोलंबस को कौन मदद किया था, तो अब इसको खोजना है। हेल्प्ड कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसका जो फुल स्टॉप जो स्टार्ट होता है, जैसे इसका फुल स्टॉप यहाँ से स्टार्ट हुआ, द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड हिम। अब हेल्प्ड इसी के बीच में लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे को यहाँ से फुल स्टॉप से लेके और ये जो फुल स्टॉप है यहाँ तक पूरे लिख दिया जाता है। तो इसका जो 2 नंबर जो था बी का, हु हेल्प कोलंबस, इसका हो जाएगा द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड हिम, यानी पूरा लिख देना है। सी नंबर में है, हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर इंडिया। अब कोलंबस ने इंडिया का खोज क्यों करना चाह रहा था, तो इसका हो जाएगा, कोलंबस सैड सेलर फॉर एवर 4 month। अब 2 महीने हो गया था, है ना, 2 month हो गया था, वो जा ही रहा था, खोज कर ही रहा था। तो उसने क्या किया, एक सेम लैंड को पाया था। कहाँ लिखा हुआ है, सेम लैंड, यानी इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लेके कोलंबस सेल्ड फॉर ओवर 2 months विदाउट सीइंग लैंड। हिज सेलर डिड नॉट वांट टू गो फर्दर बट कोलंबस केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, है ना। फॉरवर्ड
एट लास्ट केम सेम लैंड दैट वाज अमेरिका, यहाँ तक लिखेंगे, न्यू वर्ल्ड यहाँ तक लिखेंगे, यानी ये थोड़ा लंबा है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखा जाता है। नेक्स्ट है डिड एनीवन दैट टाइम नाउ व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक सी, जब वह अटलांटिक सी को अक्रॉस किया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना अक्रॉस, अब अक्रॉस खोजेंगे, अक्रॉस कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं पे मिलेगा अक्रॉस, द किंग स्पेन इन दोज डेज हु न्यू व्हाट अक्रॉस, यहाँ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ अक्रॉस लिखा रहता है ना, यानी खोजेंगे, मिलाएंगे, जो क्वेश्चन में वर्ड रहेगा उसी टाइप से वर्ड इसमें खोजेंगे, तो यहाँ पे अक्रॉस है, तो यहाँ से लिखेंगे इन दोज डेज नो वन न्यू व्हाट वाज अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, यहाँ से यहाँ तक ओशियन जो है लिखा हुआ यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक ओशियन। तो ऐसा ही आपका पैसेज रहेगा, ये फर्स्ट पैसेज हुआ, तो ऐसा ही आपको खोज के लिखना है। अब इसका सेकंड पैसेज चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पैसेज है इसको पहले रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाता था कि रीड द पैसेज केयरफुल्ली, यानी पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसमें 4 क्वेश्चन रहता है ABCD, उसका आंसर आपको ढूंढ के हम बताएंगे, जिससे क्या होगा आपको आंसर ढूंढने के लिए आएगा। तो अरुंधति रॉय, द फेमस नॉवलिस्ट एंड एक्टिविस्ट हु वॉन द बुकर प्राइज इन 1997 फॉर हर नोवेल The God of Small Things, she was born in Shillong on November 24, 1961 to a Kerala mother and a Bengali father. She spent her childhood in Aimanam in Kerala with her mother. She left Kerala for Delhi at the age of 16 and made a living by selling empty bottle. यानी हम पूरा भी पढ़ के बताते हैं आप लोग को। She studied architecture in Delhi but did not take it up as a profession. In 1984, she began a brief career in films. Under the influence of her husband, who was a filmmaker, she played the role of village girl in the award-winning movie Messi Sahab. She began writing her novel in 1992 and finished it in 1996. She received £500,000 as an advance from the publisher. तो दोस्तों ये पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अरुंधति राय फेमस फॉर, यानी जो अरुंधति राय जो थे ये क्या चीज के लिए फेमस थे, तो इसका अब आंसर हो जाएगा अरुंधति राय इज फेमस फॉर हर नॉवल, यानी नॉवल जो प्राइज उन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल जो लिखे थे थिंग्स, उस पे उन्हें मिला था, ये जो प्राइज विन किए थे ना इसलिए वो फेमस हुए थे। बी नंबर है, वेयर वाज द बॉर्न एंड व्हेन, वेयर डिड सी स्पेंड हर चाइल्डहुड, यानी वेयर वाज सी बर्न, वे कहाँ पैदा हुए थे, एंड व्हेन और कब हुई थी, तो ये तो आप देख के ही बता देंगे। शी वॉज बॉर्न इन शिलोंग और नवंबर 24, 1961, यानी नवंबर 1961 में वो शिलोंग में पैदा हुई थी। शी स्पेंड हर चाइल्डहुड अमानाम इन केरला, और वो अमानाम एक जगह का नाम था केरला में, वहां पे उनका बचपना गुजरा था। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। When did she came to Delhi and what did study there? दिल्ली वो कब गए थे और स्टडी कहाँ किए थे, तो सी केम टू दिल्ली एट द एज ऑफ 16 एंड स्टडीड आर्किटेक्चर इन दिल्ली, और जो आर्किटेक्चर जो था वहाँ पे वो दिल्ली में वो पढ़ाई किए थे। सी रिसीव्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड सी रिसीव एज एडवांस फॉर हर नॉवल, यानी उनका जो नोबेल प्राइज जो मिला था उसमें उसने कितना मनी रिसीव किया था, तो सी रिसीव्ड £500,000 एज एन एडवांस, यानी $500,000 जो पाउंड था वो एडवांस में उसको मिला था, तो इसका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट इसका पैसेज है, पैसेज 3 है, इसको क्या करेंगे, खोजेंगे, ठीक है, खोज के आपको बताएंगे कैसे खोजा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ने आता ही होगा, हम जल्दी पढ़ देते हैं। देयर इज ए पब्लिक लाइब्रेरी इन एवरी टाउन इन ग्रेट ब्रिटेन, there are branch libraries in most villages, anyone may become a member and it costs nothing to borrow books. 3 books may be borrowed at a time, but only 2 may be novels. If there are 4 persons in the family, there can between them take home 12 books. These books can be kept for a fortnight, so there is no difficulty in providing the family with all the reading that is needed. If at the end of the fortnight you have not finished reading a book, you may
renew it for another fortnight. If the book you want to is out, you may ask for it to be kept for you, and if you pay the cost of postcard, the librarian will let you know when the book has been returned and it really for you. अब दोस्तों हम इसको पढ़ लिए, ठीक है। अब नीचे इसका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और आंसर ढूंढते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स मे बी बोरोड एट ए टाइम। हाउ मेनी बुक्स, आप देखते हैं बुक्स वाला कहाँ लिखा हुआ है, तो बुक पढ़ते हैं, बुक खोजते हैं, ठीक है। तब बुक 3 बुक, हाँ यहाँ बुक आ गया ना, तब जहाँ से यहाँ फुल स्टॉप स्टार्ट होता है वहाँ से लिखेंगे। तो 3 बुक्स मे बी ब्रॉड एट ए टाइम बट ओनली 2 मे बी नॉवेल्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, यानी खोजेंगे, ठीक है। वर्ड निकाल लेंगे एक दो इसके बीच का, जैसे यहाँ पे बुक्स हो गया, यहाँ ब्रॉड हो गया, तो ये 2 वर्ड निकल गया, 2 वर्ड से हम मिला खोजेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला मिल गया। अब इसका दूसरा, हाउ लॉन्ग कैन द बुक्स बी केप्ट। अब यहाँ लिखा हुआ है बुक्स बी केप्ट, ठीक है। कैन द बुक्स बी केप्ट, अब कहाँ कौन सा पैसेज में लिखा हुआ है कैन द बुक्स बी केप्ट। तो आप देखते हैं यहाँ पे 3 पर्सन फैमिली कैन बिटवीन देम टेक होम 12 बुक। अब यहाँ से लिख देंगे इफ देयर आर 4 पर्सन, यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख देंगे 12 बुक्स। दीज बुक्स कैन बी केप्ट फॉर नाइट, ठीक है। दीज बुक्स ये भी लिखेंगे और यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख देंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से लिख देंगे। अगला है, नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच डज इट कोस्ट टू बोरो बुक्स फ्रॉम ए पब्लिक लाइब्रेरी इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन खोजेंगे और पब्लिक लाइब्रेरी खोजेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रोवाइड ब्रिटेन पब्लिक लाइब्रेरी, तो अनदर यू केप्ट, हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना लाइब्रेरी, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप कहाँ है, या फुल स्टॉप देखते हैं यहाँ से, इफ, लेकिन इतना नहीं लिखेंगे, ये हाउ मच डज इट कोस्ट टू बोरो बुक फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी इन ब्रिटेन। तो लाइब्रेरी यहाँ आ गया, इन ब्रिटेन भी खोजेंगे, ब्रिटेन है कि नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। फोर्टनाइट, यहाँ अनदर, इफ द बुक, हाँ यहाँ से इफ द बुक यू वांट टू आउट यू मे आस्क फॉर द केप्ट यू, एंड इफ यू पे द कॉस्ट ऑफ पोस्ट कार्ड द लाइब्रेरियन विल द केप्ट यू नो व्हेन द बुक हैज बीन रिटर्नड एंड इज रियली फॉर यू, यहाँ तक लिख देंगे। नेक्स्ट इसका जो 4 नंबर है क्वेश्चन, 4 नंबर, हाउ कैन वन गेट द बुक वन वांट इफ इट आउट। अब गेट द बुक वन वांट इफ आउट, अब इसको कहाँ से लिखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है गेट द बुक वन वांट इट। अब यहाँ पे खोजेंगे गेट द बुक कहाँ लिखा हुआ है, गेट द बुक गेट द बुक वांट इट, गेट द बुक खोजेंगे इसमें, गेट द बुक, तो इसको थोड़ा मिला के लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है ना इसको मिला के लिखना पड़ेगा। वन कैन गेट द बुक वन वांट इट, इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको है ना मिला के इसको थोड़ा लिखने वाला है। वन कैन गेट द बुक वन वांट इफ इट इज आउट बाय आस्किंग फॉर इट बी केप्ट फॉर हिम, नीचे आंसर इसका दिया हुआ है आपको, ये मिला के भी लिखा जाता है, तो ये आप लिख देंगे, यानी थोड़ा बहुत मिला के भी लिखा जाता है। तो ये 4 नंबर का है। तो अगर मान लीजिए कि आपका ABC अगर सही हो जाता है, ABC अगर 3 भी अगर सही हो जाता है तो 3 नंबर तो कम से कम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैसे